कि जितने रागादि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, प्रगट हैं, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। देखो ये वो कलश टीका का अर्थ है ना, ज्ञानी जीव उन रागादि भावों में एकत्व ममत्व नहीं करते, और जो मन के द्वारा जानने में नहीं आते, ऐसे अबुद्धि पूर्वक रागादि भाव हैं, उनका नाश करने के लिए ज्ञानी जीव ने उद्यम आरंभ किया है। इस प्रकार वे ज्ञानी जीव रागादि भाव रूप परपरिणति का नाश करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं और संसार सागर से पार होते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव सदा ही निराश्रव कहे जाते हैं और उनका स्वयं ज्ञान विचक्षण माने चतुर पुरुष कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव उनके गुणगान करते हैं। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, कितना क्लियर है, मन में जब हमारे मन से समझ में आ जाए उन्हें प्रगट बुद्धि पूर्वक कहते हैं। तिन परिणामन की ममता हरत। तो ये अब देखो इसमें थोड़ी और गहराई है कि वो राग त्याग दिया, मैंने वो राग नहीं होता उनके, ऐसा धोखे में मत रहना। क्या होता है, अब भरत चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियों का राग है, तो वो राग नहीं रहता है, त्याग देते हैं उन्हें, तो वे पत्नियां भी चली जाएंगी। फिर वो दीक्षा ले लेंगे तभी त्यागते हैं। तो क्या त्याग देते हैं फिर वे कि ये मेरा है, उसकी ऐसी ममत्व बुद्धि त्याग देते हैं। लिखा ना, देखो तिन परिणामन की ममता हरत हुए, लिखा कि नहीं लिखा है? अब ये कोई ऐसा जैसे ये राम रावण की कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे पढ़ लो। इसको एक एक शब्द आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, तब बात कुछ हाथ लगेगी। देखो ना, वो मनसों अगोचर, जो मन के द्वारा भी जानने में नहीं आए, उन्हें अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। तिनके विनाश वे को उद्यम धरत हो, उनके लिए कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? उपवास करता है, तीर्थ यात्रा करता है। क्यों? नहीं, ये नहीं है। वो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करता है। आप समझे ना, वो याही भांति पर परिणति को पतन करे, मैंने पर परिणति को छोड़ देता, पतन कर देता उसका। और मोक्ष को जतन करे, भोजल तरह से संसार रूपी समुद्र से पार हो। भोजल माने संसार रूपी समुद्र, भो माने संसार और जल माने समुद्र। जल माने समुद्र के, जल निधि माने समुद्र, जल माने भी समुद्र होता है ना। ऐसे ज्ञानवंत जीव इस तरह से निराश्रव कहाते हैं, और इनकी जिनको सुजस सुवेक्षण करत हैं, जिनके यश का ज्ञान ज्ञानी धर्मात्मा लोग भी करते हैं। ये इसका अर्थ है, सीधा सच्चा सरल। ऐसा अर्थ समझ में आना चाहिए ना। अभी देखो, अब अपन लौट के वहीं चलते हैं। अपन टीका पे जा रहे हैं, कलश में तो वो बात आ गई ना, इसलिए अपन ने कह दिया। अब आत्मख्याति पढ़ रहे हैं अपन। पेज नंबर 42 पे देखो, शायद 42 भी नहीं, 41 पे नीचे, ऊपर सबसे ऊपर ये है 40 के ऊपर। पहले टीका पढ़ते हैं, फिर जयचंद जी का पढ़ेंगे, फिर सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब मैंने बहुत मरम खोल दिया है, तो अपन पढ़ते जाएंगे तो भी समझ में आता जाएगा, इसलिए ज़्यादा अपन रुकेंगे नहीं, पढ़ते जाएंगे। सुनो, ज्ञानी बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रवी है। ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग नहीं है, इस अपेक्षा उसे हम निराश्रव कहते हैं। और जो अबुद्धि पूर्वक राग है, उस अपेक्षा से उसके आश्रव है ना। परंतु ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने, माने बिल्कुल आत्मा में ज्ञान, वो समझ लो कि छपक क्षणी चल रहा है, जानने आचरण करने में असक्त रहता हुआ जगन्य भाव से ज्ञान आत्मा को देखता, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुत्पत्ति है, जिसका अनुभव हो सकता है। ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। अब बता रहे जी कि वो उत्कृष्ट नहीं कर पाता है, मैंने संबंध तो हो गया, अब वो 6वें 7वें गुण स्थान में भी है, अब वो उसमें भी चढ़ गया श्रेणी में। ये सारी अवस्थाओं में वो
जिसको वो राग को बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं जाता, वो राग उसके विद्यमान है। बुद्धिपूर्वक तो कितना छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब छोड़ दिया ना। तो जिस राग के छूटने से ये बाह्य परिग्रह भी संयोग भी छूट जाते हैं, वो वास्तव में बुद्धिपूर्वक वाला है ना। फिर 10वें गुण स्थान तक रहता है ना राग, है? तो वो कहते हैं उसके बिना जघन्य भाव की अनुत्पत्ति असंभव है। यदि वो छूट गया होता अंदर का बुद्धिपूर्वक राग, तो जघन्य भाव नहीं रह सकता था। जघन्य भाव माने जिसके साथ में राग रहता है, वो आत्मा का जघन्य भाव का परिणमन कहलाता है ज्ञान दर्शन गुण का। ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। किसको? ज्ञानी को, माने 4वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक। इसलिए ज्ञान को तब तक देखना जानना, आचरण करना चाहिए, आचरण माने उसका ध्यान करना चाहिए कि जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने जानने और आचरण में भली भांति न आ जावे, तब तक ऐसा तुम आत्मा में लगे रहो। तो वो है अबुद्धिपूर्वक। ये छंद में लिखा था ना, क्या लिखा था छंद में कि बारंबार अबुद्धि पूर्वमपि तम जेतुम सुशक्ति स्पर्शन। मिलेगा क्या है रमेश, दोनों रमेश आगे पीछे के। बारंबार अबुद्धि पूर्वकम जेतुम, उस राग को जीतने के लिए स्वशक्तिम स्पर्शन, अपनी शक्ति का स्पर्श करते हैं। अब स्पर्श करते ऐसे छूते होंगे, ऐसे ऐसे करके, ये नाक की नोक को ऐसे छूते होंगे। तो ध्यान करते हो, नाक की नोक का ध्यान करते हो तो वैसे ऐसे नाक को ऐसे ऐसे करते होंगे। अरे उसे जानना माने छूना है, उसमें अपनापन होना माने छूना, और उसी का ध्यान, वो ज्ञान का गेय बने रहना, उसका नाम छूना। क्योंकि आत्मा में तो स्पर्श गुण है ही नहीं ना, जिसे छूना है ना उसमें है, और जो छूना है वो ज्ञान में भी नहीं है। ये छूने की तो भाषा है, तो हम छूने की भाषा समझते हैं। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव होता है। वो केवल ज्ञानी को साक्षात ज्ञानी कह रहे हैं। आपने वो पढ़ा है ना नए चक्र, तो उसमें 4 प्रकार के निश्चय नए आते हैं। अरे भाई उसमें क्या, केवल ज्ञान आदि पर्यायों से युक्त आत्मा को मानना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। अपूर्ण शुद्ध पर्यायों को मानना वो एक देश शुद्ध निश्चय है। पूर्ण शुद्ध पर्यायों से युक्त मानना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। तो यही आ गया ना, उसका नाम है साक्षात, क्या ना, इसलिए उसका नाम साक्षात। उसको शुद्ध नय भी बोलते हैं अकेला, लेकिन शुद्ध नय तो तीनों को भी बोलते हैं ना मिला के, इसलिए उससे अलग बताने के लिए उसका नाम साक्षात शुद्ध निश्चय ने रखा, जो पढ़ा था अपन ने अभी यहाँ पर। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ, माने केवल ज्ञानी होता हुआ, आ गया ना, साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय रूप होता हुआ, ऐसा मतलब है ना। सर्वथा निराश्रव हो ही जाता है। ये सर्वथा निराश्रव, वहां बिल्कुल भी आश्रव भाव नहीं है। अब वहां भी ईर्यापत आश्रव को छोड़ दिया है। बोलो क्या करें, अपेक्षा तो ऐसी है ही ना। वहां साक्षात आश्रव पूर्ण निराश्रव मान लिया, अपन मानते हैं कि नहीं। चौथे वाले को तो मानने में तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन केवल ज्ञानी को तो मानते हैं ना। लेकिन ईर्यापत आश्रव वहां भी हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, बंद स्थिति बंद नहीं होता, माने उसमें स्थिति नहीं पड़ती है। तो इसलिए वो एक समय में घिर जाता है। आया हो गया, आया गया, तो आया गया तो उसे हम बंद ही नहीं गिनते। लेकिन बंद उसका नाम तो है ना प्रकृति बंद, प्रदेश बंद। इतना तो होता है ना कि प्रदेश आते हैं और वो प्रकृतियों में बंटवारा होता है, बस स्थिति नहीं पड़ती और अनुभाग नहीं पड़ता, इसका नाम बंद होना हम कह देते हैं। तो कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं बोलो। जो हम बंद नहीं होना कहें तो कितनी कितनी अपेक्षाएं, और बंद होना कहें तो कितनी अपेक्षाएं हैं। यद्यपि उक्त टीका में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गई है, तथापि जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है। वह भावार्थ इस प्रकार है, अपन कल पढ़ेंगे इसे। जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन जय हमान। समय सार अनुशीलन पेज नंबर 41 निकालो।
बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या करते हैं, ये पेज नंबर 41 पर अपन को ऊपर से ही पढ़ना है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा माने कि हम सोच समझ के करें, तो ज्ञानी भी कि कहाँ अभाव है इनका। भरत चक्रवर्ती ने जो लड़ाई लड़ी थी बिना सोचे समझे लड़ी थी, युद्ध के लिए गए थे, शादियां की थी तो बिना सोचे समझे की थी। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ है हम वही करें कि हम जैसे हम बुद्धिपूर्वक करें तो, लेकिन उन्हें बुद्धिपूर्वक का अर्थ तो अज्ञानमय है, माने अज्ञानी अवस्था में बुद्धिपूर्वक माने ऐसी मान्यता पूर्वक कि मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, मैं इनका स्वामी हूं, ये अर्थ है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, सम्यक दृष्टि की तो बात ही कर रहे हैं, तो वही मान्यता तो है ही नहीं ना। लेकिन ये कौन सा अज्ञानमय है? जो चारित्र मोह के उदय में रहता है उन्हें भी अज्ञानमय भाव बोलते हैं। अभी कलश आएगा आगे, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी, अज्ञान द्रव्य कर्म पुद्गल करे जो निश्चय प्रमाण। और ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, है ना, आता ना वो सब बातें। तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, अज्ञानमय माने जो चारित्र मोह के उदय से होने वाले उनको अज्ञानमय नाम दिया इन्होंने। राग देश मोह का अभाव होने से, अब तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय तो हो तो क्या, ठीक तो है। मोह राग देश माने में, मोह माने मिथ्या, तो ये अभाव होने से तो लिख रहे हैं, होने से कहाँ लिख रहे हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ना, यदि इनका ज्ञानी के सद्भाव लिखते तो अपन समस्या खड़ी होती है। अभी आधी पंक्ति पूरी नहीं पढ़ी और अपन उसमें उलझ गए। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक में अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है, माने वो मिथ्यात्वादिक और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता है, बस वो निराश्रव है, खत्म। उसको ही वो निराश्रव ही है। एक तो ये बात क्लियर हो गई, ख्याल में आई ना। अब परंतु अब तक संयोग समय ज्ञान है, देखो जब तक संयोग समय ज्ञान है तब तक वह ज्ञान ज्ञानी के सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता है ना जान सकता है। वो सर्वोत्कृष्ट भाव माने पूर्ण वीतराग भाव से, माने केवल ज्ञान से, है ना। जब तक क्षयोपम ज्ञान है, सीधा अर्थ हो गया छाया ज्ञान जब तक नहीं हुआ, माने वो केवल ज्ञानी की बात है कि नहीं। और ना आचरण कर सकता है, किंतु जघन्य भाव से देख सकता है, जघन जान सकता है और आचरण कर सकता है। ये क्षयोपम भाव में रहना ही जघन्य भाव है, और वो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक लेना। इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है। अब अबुद्धिपूर्वक माने बस वो, अब वो चारित्र मोह की बात है, माने बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, बुद्धिपूर्वक माने मिथ्यात्व भूमिका के, और अबुद्धिपूर्वक माने सम्यक भूमिका में होने वाली। अब ऐसा सीधा सच्चा अर्थ है, तुम सोच समझ के किए कि बिना सोचे समझे किए कि तुम्हारे ज्ञान के गे बने कि नहीं बने, ऐसी कोई भेद ही नहीं डाला। खबरा जी ख्याल में ही बात ना, तुमने ये भेद डाला कि हमारी ज्ञान में आए कि नहीं आए, ना ये भेद डाला कि तुमने सोच समझ के किए कि नहीं किए। अरे भाई ज्ञानी भी लौकिक काम भी जितना करता है तो ये सब बिना सोचे समझे करता है? इसका मतलब सारे काम उसके अविवेक भरे होते हैं? इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक माने चारित्र मोह संबंधी रागदेश विद्यमान है। इससे उसके बंध भी होता है। अब वो जो बंध होता है उसे बंध कह रहे। अब हम क्या समझते, जिस बंध का पहले निषेध किया ना, अब उसी बंध को होना कहते, तो हम उसी पे घटित करेंगे ना तो सब झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अब वो बंध दूसरा है और ये बंध दूसरा है ना।
देखो, एक होती उद्दंडता और एक होती है उपेक्षा। अथवा अभी मैं कानूनी भाषा में बात करूं तो एक होता है फौजदारी केस और एक होते हैं जो दीवानी वगैरह। अपराध तो सब ही है, हमने किसी का पैसा ले लिया और वापस नहीं दे रहे तो अपराध ही है क्या नहीं है? क्यों? हमने गवर्नमेंट का टैक्स सही नहीं चुकाना तो अपराध तो है ही, लेकिन फिर भी वो फौजदारी जैसा नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें समझौता हो सकता है, फौजदारी में समझौता नहीं होता। क्या समझ? आपने हमें 10 करोड़ रुपए दिए थे, फिर हमने दिए नहीं आपको, आपने दावा कर दिया, केस चालू हो गया। अब हमने आपस में विचार कर लिया कि वो जान गया इसके पास पैसा तो है ही नहीं, तो जो कुछ मिले ले लो, आकर के निपटाओ ना। तो उसके ऊपर मकान था 2 करोड़ का बंगला, तो उसने कहा सेठ जी ये ले लो और झगड़ा निपटाओ, काय को मुकदमा लड़ने से फायदा है। वो भी समझ गया, तो उसने 10 करोड़ का दावा किया था और 2 करोड़ ले लिए और दोनों ने लिख के अदालत को दे दिया कि हमने समझौता हो गया है। क्या हुआ? 10 करोड़ दिए कि नहीं दिए, 2 करोड़ दिए कि बिल्कुल नहीं दिए, कुछ मतलब नहीं। वे दोनों इतना लिख देवे और अदालत में जाके कह देवे तो वो केस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा अपराध नहीं है कि जिसमें समझौता नहीं हो सके, जो माफ नहीं हो सके। ख्याल में है? आर्थिक अपराध जिसे बोलते हैं। अभी किसी ने किसी की हत्या करी तो उसमें वास्तव में इसमें तो 2 पार्टियां होती हैं, दोनों के वकील होते हैं। गवर्नमेंट का वकील बीच में नहीं होता है दीवानी केस में, लेकिन फौजदारी केस में एक होता है जिसके विरुद्ध आरोप लगा है वो हत्यारा, और दूसरा होता है गवर्नमेंट पार्टी, जिसकी हत्या हुई है वो नहीं होता पार्टी, वो तो मर ही गया। कि साहब उसके घर वाले, अब घर वाले कितना रस लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, हो सकता है हत्या करने वाले ही घर वाले हों। तो 2 पार्टी होती हैं, एक गवर्नमेंट और एक वो घर वाले उसमें तीसरी पार्टी बन सकते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए बीच में, लेकिन वैसे नहीं है। तो वो अब गवर्नमेंट में और उसने समझौता नहीं हुआ, तूने हत्या की है कि नहीं की है। अब अगर हमने जिसकी हत्या हुई है उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से हमने समझौता कर लिया है, तो वो पुलिस नहीं मानेगी। हत्या की तुमको सजा मिलेगी, उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं है। तो वास्तव में वो कहलाता है अपराध और ये कहलाता है दोष। तो मिथ्यात्व है अपराध और चारित्र का जो उदय में जो होती है वो है दोष। तो सम्यक दृष्टि अपराधी नहीं है, दोषी तो हो सकता है। वो निर्दोष तो केवल ज्ञान हो जाएगा तब बनेगा, 18 दोषों से रहित हो जाएगा ना, तब उसे निर्दोष बोलते हैं। सत्यम एवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोध वाक, कि अरहंत भगवान तुम ही निर्दोष हो। तो दोषी नहीं हो सकता है सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपराधी नहीं होता। अपराध क्या है? परद्रव्य के प्रति राग होना, ये दोष है। लेकिन वो राग मेरा है, तू मेरा ही है, कैसे तू मेरे में तू छोड़ के मुझे जा सकता है, तुम मुझे ऐसा करना ही पड़ता। परद्रव्य में जो एकत्व ममत्व है और राग में भी एकत्व ममत्व है, वो अपराध है। राग होना अपराध नहीं है, संयोग होना भी अपराध नहीं है, और संयोग के प्रति राग होना भी अपराध नहीं है। और वो उस लेवल तक भी हो सकता है क्या कि तुम अपनी लड़की से मेरी शादी कर और नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आक्रमण करूंगा, तुझे गुलाम बनाऊंगा, युद्ध के मैदान में तू सामने मेरा प्रतिरोध करेगा तो मैं तुझे मार भी सकता हूं। क्या समझे ना? क्या बात कर रहे थे? इतनी बड़ी बात में कोई दोष कहते हैं? ऐसा तुम मंजूर करोगे? ऐसी इतनी आज़ादी किसी आदमी को दी जा सकती है? और हम क्या करें, हमारे पुराण भरे हुए हैं इसमें, इसी आज़ादी से। ये चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती की जितनी 96,000 पत्नियां होती हैं
उनके माँ बाप उनके यहाँ शादी करने थोड़ी आए थे। ये तो जाकर के उन पर चढ़ाई करी, उन्हें हराया और फिर उनसे उनकी लड़कियां ली। और पहले तो सब जगह भरे पड़े हैं, लाइन लगा से खड़े रहते लड़के, और एक लड़की हाथ में माला लेकर और घूमती थी और वो सुनती थी। और वो राजा कहते थे कि नहीं, तुम्हें मेरे देना पड़ेगा। तुम जितना पढ़ो पुराणों में 90% ऐसे मिलेंगे कि उन राजाओं ने छोटे राजाओं की लड़कियों से जबरदस्ती शादी की। ले लो, रुक्मिणी का भी अपहरण हुआ था क्या? श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके लाए थे और शादी कर ली। अब कुंवारी सीता थी और रावण अपहरण करके ले जाता और घर में बैठा के शादी कर लेता, तो रावण की पत्नी हो जाती। ऐसे ही तो हुआ ना। श्री कृष्ण ने जो किया, ऐसे एक दो केस थोड़ी हैं। राजा शरणक ने भगवान महावीर की मौसी का है ना चेलना, उसका अपहरण कर लिया, जबरदस्ती शादी कर ली है। वो आज तक कहाँ लगा कि जो न्यायी है कि न्यायी है, जो उसको कहाँ माना, वो तो ऐसे ही चलता था। और वो सब चारित्र मोह के दोष में जाता है कि नहीं? अभी क्या करें? यदि हम विचार करते हैं कभी कभी गंभीरता से, तो हम आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। क्या कोई बड़े से बड़ा आदमी हम और हमारी बच्ची न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके साथ वो जबरदस्ती शादी कर सके। क्या? और वो 10-10 बच्चों का बाप 25-25 रानियों का राजा होता था और वो 26वीं का अपहरण करता था और उससे शादी करता था। आज कर सकता है कोई ऐसा? एक को तलाक के दिए बिना दूसरे शादी करे तो जेल में जाना पड़े। यानी लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हम आज उससे कितनी अच्छी पोजीशन में हैं। आज हमको इतनी आज़ादी है कि नहीं है? लेकिन उस वक्त वो सब सेठ की लड़की पर राजा रींझ गए, बस सेठ को ऑर्डर भेज दिया, बस तुम अपनी लड़की की शादी हमसे कर लो। अब तुम बुढ़े हो, तुम्हारे बेटे भी हमारी बेटी से शादी करें तो तुम्हारे पोते की शादी करें, ऐसी पोजीशन में पढ़ो तो क्या, शास्त्र पढ़ के देखो। और फिर भी वो कह रहे हैं मैं खत्म, और चुपचाप उनको दे दो, नहीं तो बस तुम देश निकाला और संपत्ति अपहरण और पूरा का पूरा सब जब्त। इसलिए इस दृष्टि से जिसे अपन कहते हैं भारत आज़ाद है, सचमुच आज़ाद है। अरे भाई तुम्हारी सब खाने पीने सब व्यवस्था थोड़ी कोई कर देगा, वो तो अपनी मेहनत से जुटानी ही पड़ेगी। लेकिन तुम आज़ादी से तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। आज तो हमारी समस्या ये है कि कोई लड़का हमारी लड़की से आकर प्रेम करता है और हमारी लड़की नहीं चाहें तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो लड़की चाहने लगती है। और ऐसे केस अपनी जैन समाज में हुए ना, नागपुर तरफ बहुत हुए हैं कि वो मुसलमान को चाहने लग गए। माँ बाप सिर पटक के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? लेकिन वो लड़की नहीं चाहे और कोई ऐसा ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्या? इसलिए क्या दोष है और क्या अपराध है, माने सम्य दृष्टि के जीवन में जो हो सकता है वो सब दोष ही है, अपराध नहीं है। और शास्त्रों में जो सम्य दृष्टियों का चरित्र वर्णन किया है, अब शास्त्र के हिसाब से सोचोगे तो वो मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी आज के जो लेटेस्ट कानून है वो बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा, लेकिन वो आज का न्याय नहीं चलेगा, मेरे कहने का मतलब है। देखो, इससे उसके बंद होता है, इसलिए उसे यह उपदेश है, किसके लिए? जो सम्यक दृष्टि के लिए भी उपदेश है ना, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। देखा, ज्ञान माने आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी पर का होता ही नहीं। पर का तो अनादिकाल से ध्यान कर ही रहे हैं। अब आजकल एक तर्क दिया जाता है कि प्रैक्टिस पर पे कर लो और फिर अपने को कर लेना। तो प्रैक्टिस अनादिकाल से तो हो रही है, तो शत्रु पर प्रैक्टिस करो। यानी जिससे हटाना है समस्या और जिस पर ले जाना है,
अब तुम कहते उस पे ही जमाना सीखो। अरे वहां से तो उखाड़ना है भाई साहब उसे। ये नाक मेरे ध्यान में ना आए, हमारी समस्या तो ये है। अरे मेरे नाक को देखो, नाक दिखाई ना दे, हमारी समस्या तो ये है। कोई भी पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने और आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने, इसको ही ध्यान बोलते हैं ना। पर अबुद्धिपूर्वक बन जाए तो आचार्य कहते कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होता है। एक बात में दादा और बता दूं आपको, मार में ध्यान हम क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान के ध्यान होता है क्या नहीं बोलो? क्या नहीं होता? लेकिन लिखा है, गोमटसार में लिखा है, धबला में लिखा है, 50 प्रमाण दे देंगे सिद्ध भगवान के ध्यान नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि सिद्ध भगवान आत्मा का उपयोग आत्मा में लीन नहीं होता होगा? ठीक है ना, सकल एक या एक तदपि निजानंद रसलीन। तो वो भाई क्यों लिखा कि ध्यान नहीं होता? हम तो धोखे में आ गए, वहाँ ध्यान ही नहीं मानते होंगे, फिर तो अपने दुनिया अपने आराम से टीवी में भी देखते रहते होंगे, आत्मा के ध्यान करने की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे जो ध्यान की परिभाषा हमने बनाई है समझने के लिए लोगों को, वो परिभाषा वाला ध्यान नहीं होता। जैसे कहा ना, कौन सा? उत्तम सहनई से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। अब अंतर मुहूर्तात् वो तो अनंत काल तक होता है, तो ये अंतर मुहूर्त वाला ध्यान नहीं होता है? और एकाग्र निरोध हो, सारी जगत से हटकर एक की जगह रोक दो, सब जगह से हटा लो, एक 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 माने भगवान आत्मा, उसको अग्र करके वहां उपयोग रोको, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोग एक से दिखाई देते हैं। तो ये जो ध्यान की परिभाषा है ये नहीं होता, कि शुद्ध उपयोग है वो भी नहीं होता। नहीं होता है क्या मतलब है? कि मतलब जो हमने अभी तक जो परिभाषाएं गुणस्थान परिपाटी से नीचे से समझते आए हैं, शुभोपयोग के विरुद्ध शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के विरुद्ध शुद्धोपयोग, वो नहीं, वो वास्तव में वो सर्वोत्कृष्ट दशा है ना। मुख्य मग्गो मोक्ष उपायो, और मार्ग मोक्ष का उपाय है, और तत्फलम उसका फल मोक्ष है। ठीक है ना।